हाँ तो भाई लोग और भाई क्या हाल चाल है यार। यहाँ पे तो गर्मी हो रही है भयंकर आजकल। तो गर्मी का मौसम शुरू हो रखा है और बाकी तो सब वैसे ही है। तो बहुत से भाई लोग हैं वो मुझसे पूछ रहे हैं कि बिजनेस वीज़ा के बारे में। देखिए, बिजनेस जो लोग बिजनेस वीज़ा के अंतर्गत फ़िलीपीन आना चाहते हैं कुछ समय के लिए, उनके लिए बिजनेस वीज़ा होता है। जैसे कि एक कैटेगरी है एक वीज़ा है 9A की कैटेगरी होती है तीन। एक तो होता है टूरिस्ट के लिए, एक होता है बिजनेस के लिए और एक होता है आपका हेल्थ के लिए। ओके, जो भाई लोग आप यहाँ पे वो टूरिस्ट के तौर पे आ रहे हैं, वो 9A की कैटेगरी होती है। वो उसको कहते हैं टूरिस्ट वीज़ा। 9A का होता है बट टूरिस्ट होते हैं। और जो भाई लोग बिजनेस के लिए यहाँ पे लिमिटेड टाइम के लिए आना चाहते हैं, उनके लिए 9A की कैटेगरी ही होती है बिजनेस। तो अगर अगर आप यहाँ पे वो बिजनेस के तौर पे कुछ समय के लिए फ़िलीपीन में आना चाहते हैं तो आप 9A की जो कैटेगरी है बिजनेस, उसका वीज़ा ले सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट होती है कि कोई अगर आपकी फ़िलीपीन की कंपनी, कोई इंस्टीट्यूट है या कोई भी अगर रिलेटेड जो फ़िलीपीन में रजिस्टर्ड है, वो अगर आपको फ़िलीपीन बुला रहा है तो वो आपको इनविटेशन लेटर भेजेगा। वो उसमें जिसके लिए आपको बुला रहा है, जिस पर्पस के लिए, उसका जो भी डिटेल है वो मेंशन होनी चाहिए और कौन सी डेट से कौन सी डेट तक के लिए। और उसमें यह भी इंक्लूड होना चाहिए कि आपके जो एक्सपेंसिव वो है सब पेड हो रहे हैं या जो भी है डिटेल होनी चाहिए। तो फिर आपको जो रिटर्न टिकट है आपका, जो कि आपकी वो बैंक स्टेटमेंट है और जो एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट अगर और जो आपकी एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट है वो है तो उसके साथ आप उसको अटैच कर सकते हैं। तो आपको जो बिजनेस वीज़ा है वो 6 महीने से 1 साल के लिए मिल सकता है मल्टीपल एंट्री के साथ। ओके, मल्टीपल या सिंगल एंट्री के साथ वो आपके डिपेंड करता है कि बिजनेस के जो आपको बुला रहा है उसके उस पर कि वो कितने समय के लिए, कितने टाइम तक के लिए आपकी ज़रूरत उसको फ़िलीपीन में है। ओके, तो अगर आप टूरिस्ट वीज़ा में आ रहे हैं 9A के टूरिस्ट वीज़ा में, तो आप उसको बिजनेस वीज़ा में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो टूरिस्ट वीज़ा होता है वो सिर्फ दो ही में कन्वर्ट होता है। ये तो वर्क वीज़ा के साथ स्टूडेंट और एक वर्क और स्टूडेंट और एक TRV के साथ। ओके, तो अगर आप फ़िलीपीन आना चाहते हैं बिजनेस वीज़ा में तो आपको बिजनेस वीज़ा ही अप्लाई करना पड़ेगा। 9A की कैटेगरी के अंदर आपको स्पॉन्सरशिप लेटर चाहिए बिजनेस वीज़ा के लिए। ये आपको 6 से 1 साल के लिए मिलता है। ओके, उसके बाद अगर आपको जो ज़रूरत है आप इसको एक्सटेंड भी करवा सकते हैं, बट एक्सटेंड के लिए उनको फिर से आपको बताना होगा कि कारण और आपको जो आपको कंपनी एक्सटेंड चाहती है और टाइम के लिए उनको आपको फिर से आपको इनविटेशन लेटर पेपर देना होगा। तो आप यहाँ पे उसको एक्सटेंड करवा सकते हैं। तो 1 साल से ज़्यादा ये मिलता नहीं है। एक साल के बाद या 1 साल या 6 महीने के लिए मिलता है और उसके बाद आपको फिर से रीअप्लाई करना होता है। ओके, तो इसकी जो फ़ीस आती है मेरे ख्याल से इसकी फ़ीस जो आती है वो $200 से लेके $300 तक के बीच आती है। उसको आप इंडिया की करेंसी में कन्वर्ट कर लीजिए। और आपको अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा डिटेल चाहिए तो आप बेटर अपडेटेड डिटेल चाहिए तो आप फ़िलीपीन की इमिग्रेशन वेबसाइट में जाइए। वहाँ पे इसके उसमें देखिए कि टेम्परेरी 9A की जो कैटेगरी है बिजनेस वीज़ा के, उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, अपडेटेड रिक्वायरमेंट। तो भाई लोग बिजनेस वीज़ा के बारे में सोच रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा मैंने अपनी आपको इन्फॉर्मेशन दी है। तो अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए इसके बारे में तो आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो मैं अपनी रिसर्च के साथ आपको उनके जवाब दूँगा।
तो do same, like my video and subscribe my channel. Have a good day.